जाति जनगणना तो नहीं, जाति सर्वेक्षण जो है वो किसी भी प्लान के लिए, स्कीम के लिए जरूरी है। किस समुदाय में क्या आवश्यकता है, किस क्षेत्र के की क्या आवश्यकता है, इसकी एक अच्छी सटीक वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित एक सर्वेक्षण रिसर्च कर करके होना चाहिए जानकारी। चिराग पासवान है जो केंद्रीय मंत्री है, वो कह रहे हैं कि हमको बिहार बुला रही है, बिहार की राजनीति में इंटरेस्ट लेने लगे हैं। तो क्या इसको लेकर कहिएगा, क्या वो मुख्यमंत्री लायक है? जन स्वराज अपने आप को पाती है कि आने वाले समय में यदि बिहार में किसी तरह का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ना हुआ, समान तरीके से निष्पक्ष चुनाव हुआ, तो जन स्वराज निश्चित सरकार बनाएगी। और बिहार की वास्तविकता ये है कि पिछले 30-32 वर्षों से जातीय संकेंद्रण हुआ है, जाति की राजनीति हुई है। इससे जातिगत समरसता के जगह पे जातीय संघर्ष, जातीय उन्माद और छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियों का उदय भी इसी संदर्भ में हुआ जा रहा है। मैं हूं अनुराधा झा, आप देख रहे हैं राजनीतिक दृष्टि। देखिए, जैसे जैसे सरगर्मी बढ़ रही है, वैसे वैसे राजनीति में भी सरगर्मी बढ़ तेज हो गई है। और हम बात करें जन स्वराज पार्टी के, तो जन स्वराज पार्टी द्वारा यानी जातीय गणना को लेकर बार बार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, और तमाम ये चीजें हैं जो हम बात करेंगे, और इन्हीं से जानेंगे कि तमाम मुद्दे पर क्या कुछ कर रहे हैं। आप अपना परिचय दीजिए। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैडम। मैं डॉक्टर रियाज अहमद, सहायक आचार्य राजनीति शास्त्र विज्ञान, पटना विश्वविद्यालय पटना। जन स्वराज का एक शुभचिंतक हूँ। बिहार की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों से अवगत हूँ। उस हिसाब से पिछले जो 2-3 वर्षों से जन स्वराज के माध्यम से बिहार की राजनीति के क्षेत्र में जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसका गहन एक अनुभविक अध्ययन के तौर पे मैं कुछ अपनी मान्यताएं रखता हूं। और मैं मानता हूं कि जन स्वराज पार्टी आने वाले समय का बिहार का राजनीतिक नेतृत्व भी कर सकती है। अच्छा, आपने क्या सोच के जन स्वराज पार्टी ज्वाइन किया? क्या उद्देश्य से आपने ज्वाइन किया? एक्चुअली जन स्वराज पार्टी के अंदर मौलिक परिवर्तन की क्षमता है। जी। ये मौलिक परिवर्तन से तात्पर्य हमारा ये है कि वो बिहार की गरीबी, बिहार की अशिक्षा, जो शिक्षा व्यवस्था की गिरावट है वो, बिहार में जो बढ़ती हुई बेरोजगारी और बेरोजगारी से संबंधित जो पलायन है, वो सारी चीज़ों की जो मौलिक समस्याओं को ये पार्टी एड्रेस कर रही है, ना कि किसी जाति विशेष का, संप्रदाय विशेष की राजनीति कर रही है। हाँ, यहाँ पे समझने वाली बात है कि हम समाज के सारे समुदायों को, सारी जातियों को, संप्रदाय को साथ लेकर के राजनीतिक भागीदारी देना सुनिश्चित करते हैं। लेकिन जातीय आधार पे किसी प्रकार का हम लोग द्वेष और जातीय राजनीति से किनारा कसते हैं। समावेशन की राजनीति है, पॉलिटिक्स ऑफ इंक्लूजन है यहाँ पर। यहाँ पे पॉलिटिक्स ऑफ एक्सक्लूजन नहीं है। बिहार की वास्तविकता ये है कि पिछले 30-32 वर्षों से जातीय संकेंद्रण हुआ है, जाति की राजनीति हुई है। इससे जातिगत समरसता के जगह पे जातीय संघर्ष, जातीय उन्माद और छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियों का उदय भी इसी संदर्भ में हुआ जा रहा है, जो बहुत व्यापक अर्थ में राज्य का भला नहीं कर आप सकती है। लोग बार बार जातीय गणना को लेकर आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कल प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। तो आखिर क्या उद्देश्य है कि आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? क्या जातीय गणना नहीं होनी चाहिए बिहार में? जातीय जनगणना या जातीय सर्वेक्षण से, सर्वे से हम लोगों को कोई एतराज नहीं है। तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? वस्तुता जो है, जातीय सर्वेक्षण हमको एक आंकड़ा देती है, एक समझ देती है समाज का। समाज के अंदर विभिन्न जाति संप्रदाय से जुड़े हुए लोगों की एक मौलिक समझ तो प्रदान करती है, उससे एतराज नहीं है। लेकिन प्रश्न ये है कि आप जातीय सर्वेक्षण तो करवा लिया, लेकिन उसके आधार पे कोई कल्याणकारी योजनाएं बनी क्या? क्या उन जातियों का कोई सकारात्मक प्रयोग हुआ क्या, कि जाति सर्वेक्षण करवा के उसको ठंडे बस्ते में रख दिया गया और उससे संबंधित उन्माद पैदा होती है? अगर सकारात्मक रूप से जाति समन्वय करते हुए योजनागत उस आंकड़ों का इस्तेमाल सुनिश्चित किया जाए तो ये स्वीकार जरूर है, ठीक है, लेकिन आपकी ऐसा अगर हुआ नहीं। आप लोग की अगर सरकार बनती है, अगर आती है, तो क्या हम्म, जातीय गणना कराइएगा या नहीं?
जाति जनगणना तो नहीं, जाति सर्वेक्षण जो है वो किसी भी प्लान के लिए, स्कीम के लिए जरूरी है। किस समुदाय में क्या आवश्यकता है, किस क्षेत्र के की क्या आवश्यकता है, इसकी एक अच्छी सटीक वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित एक सर्वेक्षण रिसर्च कर करके होना चाहिए जानकारी, ताकि उसका समाधान किया जा सके, उसके आधार पर नीतियां बने और फिर नीतियों का क्रियान्वयन भी उसी आधार पर सुनिश्चित किया जा सके। तो सर्वेक्षण से कोई, सर्वेक्षण एक बेस देता है। अच्छा, चिराग पासवान है जो केंद्रीय मंत्री है, वो कह रहे हैं कि हमको बिहार बुला रही है, बिहार की राजनीति में इंटरेस्ट लेने लगे हैं। तो क्या इसको लेकर कहिएगा, क्या वो मुख्यमंत्री लायक है, वो मुख्यमंत्री बनने लायक? देखिए, ये तो जनता तय करती है कौन मुख्यमंत्री है कौन नहीं, लेकिन हाँ लेकिन ये है लोग कि कहने लगे ये है कि सिर्फ मनोवैज्ञानिक उद्घोषणा के अनुसार से कि मतलब मैं बिहार का अच्छा चाहता हूँ, तो बिहार में वो काम करे ना। फर्स्ट बिहार हाँ चाहिए, हाँ, बिहारी चाहिए, मतलब बिहारी बिहारी फर्स्ट, फर्स्ट। इस टाइप का कुछ नारा है। तो अच्छी बात है, लेकिन नारा से काम नहीं चलेगा। ज़रूरत ये है कि बिहार की जो मौलिक समस्याएं हैं, शिक्षा, रोजगार, उनके साथ बैठे। और सबसे बड़ी अभी तो ये समस्या मौलिक ये है कि हम लोग राजनीतिक रूप से जागरूक नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी हमको जाति और धर्म के आधार पे उन्माद फैला करके हमारा गलत उपयोग हो जा रहा है। तो जागरूकता का पैदा करना भी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी होती है। तो वो बिहार में रह के समय बिताएं, उसके बाद कुछ काम करें। प्रशांत जी 2 साल से गांव दर गांव घूम रहे हैं, समस्याओं से अवगत हो रहे हैं, राजनीतिक जागरूकता फैला रहे हैं, जाति से ऊपर उठ कर करके राजनीतिक सोच पैदा कर रहे हैं। ये मौलिक काम है, तो एनडीए मौलिक काम करने की एनडीए ये आवश्यकता है। मेरा लास्ट क्वेश्चन है। एनडीए कह रही है कि 225 सीट हम लोग जीत रहे हैं, तो क्या लग रहा है जन सुराज की कितनी सीट आएगी? देखिए, ये एनडीए के पास कोई जो है कि भविष्यवाणी करने वाला कोई यंत्र या ऊपर से आकाशवाणी से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ होगा, उससे तो मैं क्या कहूँ। लेकिन जन स्वराज इस आधार पे जो विगत 2-3 सालों से जमीन पे जो काम कर रही है, तो जनता के बीच में बिहार को नेतृत्व के प्रति, बिहार के पिछले दिनों जो सरकारें काम कर रही हैं उससे बहुत ज़्यादा खिन्न है, सब परेशान है। और वो चाहती है कि एक परिवर्तन हो, एक अच्छी सोच की सरकार बने। और जन स्वराज अपने आप को पाती है कि आने वाले समय में यदि बिहार में किसी तरह का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ना हुआ, समान तरीके से निष्पक्ष चुनाव हुआ, तो जन स्वराज निश्चित सरकार बनाएगी। और सरकार बनाना भी जन स्वराज का मकसद नहीं है, वो राजनीतिक सत्ता मात्र माध्यम है। जन जन स्वराज का लक्ष्य उद्देश्य जो है वो ये है, साध जो है वो है जनता का सर्व कल्याण। ये हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, लेकिन लग नहीं रहा है कि वो मुख्यमंत्री है। ना किसी चीज पे बयान दे रहे हैं और कुछ एक्शन भी नहीं ले रहे। क्राइम बिहार में बढ़ते जा रही है, ये कैसे देखते हैं आप? हाँ, एक्चुअली है क्या कि जब हेडलेस स्टेट हो गया है, नेतृत्व जो है शीर्ष विहीन हो गया है, उसकी कोई विपक्ष भी गूंगा बहरा है, कोई उस पर सकारात्मक पहल नहीं कर पा रही है, तो निश्चित रूप से प्रशासनिक व्यवस्था में एक अलग किस्म की करप्शन है, लॉ एंड ऑर्डर की अलग बिगड़ी व्यवस्था है, कमांड एंड ऑर्डर नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, सुपरविजन नहीं है। तो त्राही त्राही माम मचा हुआ है, विपक्ष अपना राजनीतिक हित साधने में लगा है। और नीतीश बाबू जो है वो एक अब की बार फिर चांस इस टाइप की जो है हाँ, फिर नीतीश कुमार। तो सवाल है कि बिहार की जनता के बारे में कौन सोच रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की दिन ब दिन गिरती व्यवस्था, गिरती हालात हो रहे हैं। आज फिर सुरक्षा एक बहुत मौलिक प्रश्न बन के उठ गया है। कानून व्यवस्था जमीन पे खत्म हो चुकी है। शराब माफिया अलग काम कर रहे हैं, बालू माफिया अलग काम कर रहे हैं। शिक्षा में वैसे ही मौलिक गिरावट है। तो कहीं कुछ है नहीं, लोग मजबूर हैं पलायन के लिए। पलायन बहुत बड़ा बिहार का इशू है। इस पे तो जो क्या है, जन सुराज आएगी तो प्लान को रोकेगी? हाँ निश्चित, हम लोग का पूरा एक इस पे जो है कि एक अनुसंधान आधारित जो है नीति बन रही है, जो आने वाले समय में हम लोग उसको प्रसारित भी करेंगे। पलायन को लेकर के बिल्कुल 3-4 मौलिक चीजें हैं, शिक्षा है, पलायन है, बेरोजगारी है, कृषि है, शहर का विकास है, नदियों का विकास है, पानी जन संसाधन है। इन सब पे एक बहुत व्यापक नीति जो है बन करके सामने आएगी। और बिहार का उसी माध्यम से चरणबद्ध तरीके से विकास होगा। तो
तो जैसा कि आपने देखा अभी जन सुराज से मेरे साथ जुड़े हुए थे, और आप इनके बातों से कितना सहमत है, आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और ऐसे तमाम खबर से बने रहे मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।